पिछली एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था डीसी इन सेक्शन। डीसी इन सेक्शन जो सेक्शन था वो लैपटॉप का जो पूरा बोर्ड है, कोई भी, मैंने उसका एक फॉल्ट भी डाला था कि आपको कैसे वो सही रखिए, सही भी करके दिखाया था। तो कोई भी बोर्ड आता है आपके पास जो डीसी इन सेक्शन के फॉल्ट में है, चाहे वो पावर पास नहीं कर रहा, 19 वोल्ट का जहाँ तक एरिया है पूरा मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था, उसका एक प्रैक्टिकल भी डाला हुआ है, तो वो जरूर देखें। और मैंने आपको बोला हुआ था कि अगर हम आगे वीडियो जो लाएंगे वो चार्जिंग सेक्शन पर लेके आएंगे और स्टेप स्टेप बाई लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज हम जो चार्जिंग सेक्शन, रैम सेक्शन, VRM सेक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो आज मैं एक रैम सेक्शन की वीडियो लेके आया हूँ। और होता क्या है कि कभी कोई फॉल्ट आता है, रैम से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है, जैसे आपने बहुत सारी रैम चेंज कर ली लेकिन नहीं चल रही है रैम, ठीक है, चेंज करा, रैम नहीं चल रही, नई लगाई नहीं चल रही, सिस्टम ऑन हो रहा है, नो डिस्प्ले का फॉल्ट है, बायोस आपने करके देख लिया, बाकी और सेक्शन देके आपने शॉर्टिंग कहीं नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं रैम सेक्शन जो है हमें वो चेक करना चाहिए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें रैम सेक्शन में किन किन जो सिग्नल हैं, वोल्टेज है, आईसी है, क्या क्या हमें डिटेल्स की आवश्यकता पड़ेगी और वो हमें चेक करनी भी चाहिए, ठीक है। और उसके आसपास क्या क्या हमारे मिलने वाला है, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक बोर्ड पे डायग्राम बनाने की एक कोशिश करी है। इसके बाद मैं आपको इसको जेन्युइन तरीके से डायग्राम पर भी समझा देता हूँ और बोर्डियों के अंदर भी समझा दूंगा। तो चलते हैं बोर्ड पे। आप देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। जैसे आपको कभी सब फॉल्ट आए तो आपको गौर करना है कि रैम सेक्शन, रैम जो स्लॉट होता है उसके आसपास ही लगा होता है। देखिए लैपटॉप में बोर्ड जो होता है वो दोनों तरफ काम करता है, ठीक है, इधर भी कंपोनेंट है और इधर भी कंपोनेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रैम स्लॉट है वो उसके पास इस टाइप का कोई पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, या उसके पीछे, ठीक है। तो आसपास ही हमें चेक करना है। पेयर से मेरा मतलब है रैम स्लॉट है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे उसके पास कॉइल लगी है, कैपेसिटर लगा है, 2 मॉसफेट हैं, फिर उनको चलाने के लिए एक आईसी लगी हुई है। तो इस टाइप से जो पेयर है वो बने हुए हैं या नहीं है, ठीक, तो आप पहचान लोगे आराम से, ये रैम सेक्शन है। दूसरी, अब इसको चेक कैसे करेंगे, इस रैम सेक्शन को शुरू कहाँ से करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो देखने वाले हैं, जो देख के रिपेयर करना चाहते हैं कि शुरू कहाँ से करूँ मैं। तो शुरू करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ना यहाँ पे देखिए, देखिए जैसे ये मेन मॉसफेट लगा है, ठीक है, या तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर कोई कॉइल होगी, ठीक है, या तो कोई रेजिस्टेंस होगा या कोई कॉइल होगी। इस जो भी मॉसफेट है, दोनों मॉसफेट में से किसी एक के पास या तो कॉइल होगी या रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मान लीजिए कॉइल है, अभी मैं रजिस्टर बनाया था, मैंने रजिस्टर भी आपको समझ में आ गया हुआ है, तो रजिस्टर होगी, कॉइल होगी, किसी एक के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कॉइल के साथ में, ठीक है। मान लीजिए कॉइल लगी हुई है, वो ये है कोई PQ मान लो 7 है और ये PQ8 है, ठीक है। तो मान लो PQ7 के पास कॉइल लगी है और इस कॉइल का जो संबंध है, हम DC इन का जो रेजिस्टेंस होता है जो लो वैल्यू का, ठीक है, या ये कहीं करंट सेंसिटिव जो रेजिस्टेंस है उसके साथ में हम सीधा संपर्क चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जब हम इस तरीके से एक संपर्क देखेंगे कि यहाँ से जो वोल्टेज है वो यहाँ इनपुट हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ के बाद हम देखेंगे कि वोल्टेज कॉइल के आउटपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, यानी कॉइल भी चेक हो जाएगी। उसके बाद जो वोल्टेज है वो सीधा यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे क्या लगा हुआ है, ये सब के सब कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, नॉन पीसी यानी NPC कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। काम क्या है इनका, जैसे ये पॉजिटिव लाइन है और यहाँ ये नेगेटिव पे भी लगे हैं, पॉजिटिव पे भी लगे हैं, ठीक है।
तो इनका काम है जो, अच्छा आपने सुना ही होगा कि जो कैपेसिटर होता है, जो नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, इसका काम होता है डीसी को रोकना और एसी को पास करना। ठीक है, इस लाइन को लोग खूब बोलते हैं जब पढ़ाते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर, लेकिन मतलब क्या है? देखो मतलब सिंपल सा इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई 5 वोल्ट है और ये आपकी माइनस की लाइन है और ये प्लस की लाइन है। ठीक, अगर इन दोनों लाइनों के बीच में हमें एक सेफ्टी भी बढ़ानी है और वोल्टेज भी हमारा इधर ना आए, भाई दोनों लाइन शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए और सेफ्टी भी होनी आनी चाहिए लाइन की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपका नॉन पोलर कैपेसिटर। ये क्या करेगा? डीसी को यहाँ तक आने देगा, अपने अंदर से दूसरे सिरे तक नहीं आने देगा। ठीक है, कारण ये ओपन है। ठीक है, अंदर से, क्योंकि इसकी टेस्टिंग जो होती है वो ओपन ही होती है, यानी कुछ भी नहीं देता है, तो हम ओके मान के चलते हैं इसको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है, आपके वोल्टेज को यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, डाउन में नहीं आने दे रहा। रीजन ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी वाली जो बात होती है ना, जैसे एसी वोल्टेज होता है, पंखे में लगाया आपने देखा होगा, एसी में लगा होता है, फ्रिज में लगा होता है, फिर मोटरों में लगा होता है, या इसके अलावा आपने बहुत सारे जो सर्किट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो चार्जिंग वाले होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि हमारे जो नॉन पोलर जो कैपेसिटर है ये लगा होता है, शुरुआत में लगा होता है। कारण तो जो फ्रिक्वेंसी आ रही होती है उसको क्या है, एक मेंटेन करना है। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ना वोल्टेज ज़्यादा ना हो पाए कम हो पाए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि नॉन पोलर कैपेसिटर क्या काम करता है। अब जैसे वोल्टेज यहाँ आएगा, आप यहाँ पे चेक करेंगे कि 90 वोल्टेज अवेलेबल है, तब हमें गेट पर सिग्नल देखना है। यहाँ पे 1.5 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 1.5 वोल्टेज मतलब वही वोल्टेज है जो यहाँ से आउटपुट होना है, यानी कि रैम का 1.5 वोल्टेज। अब ये गेट के वोल्टेज जो है वो आपका वोल्टेज अगर यहाँ 0 है, रैम का आउटपुट तब तक नहीं निकलेगा जब तक गेट के वोल्टेज को हम लेवल पे नहीं लाएंगे। ठीक है, किसी किसी बोर्ड में यहाँ 4 से 5 वोल्टेज भी होते हैं। ठीक, और मैक्सिमम होता यही है कि जितना आउटपुट है उतना ही मिलता है आपको। जैसे 1.5 वोल्टेज है तो 1.5 मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये सोर्स से आउटपुट होगा। ठीक, जो आउटपुट होगा हमारा वो निकल के सोर्स से उसके ड्रेन पे जाएगा, किसके? दूसरे वाले के। तो अगर आपको यहाँ तक चेक करना है 19, यहाँ 1.5 चेक कर लिया आपने, अवेलेबल है। लेकिन अगर आउटपुट आपका 0 है, ठीक है, दोनों चीज़ें मैं आपको साथ में क्लियर करके चल रहा हूँ, ट्रेसिंग भी हो रही है कि आपको कैसे समझना है। और अगर आउटपुट 0 है तो आपको और आगे क्या चीज़ें देखनी है इसमें। देखिए आपको पता चल रहा है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उस केस में तो आप मॉस्फेट चेंज करके देख सकते हो ये पेयर। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 0 है, ठीक, तब फिर आप ये वाला जो सर्कल है आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला सर्कल, इसको चेक करना पड़ेगा। सर्कल मतलब आईसी, आईसी का मतलब आईसी की डिटेल। अब आईसी की डिटेल में क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है आपका बीटीटी। ठीक है, बीटीटी वोल्टेज ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। जैसे यहाँ पे एक तो आपको बीटीटी चेक करना है जो लगभग रैम का आधा वोल्टेज होता है। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे, जैसे मैंने आपको लिख दिया 0.75, तो भैया 1.5 वोल्टेज का आधा हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे DDR4 हो 1.2 तो और कम हो जाएगा, यहाँ पे लगभग 60-65 के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप ये मान के चलना कि जो यहाँ पे वोल्टेज होगा उसका हाफ वोल्टेज बीटीटी में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बीटीटी वोल्टेज जो कितना आना चाहिए। तो इसीलिए दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए बीटीटी पिन पे, जो आपका आउटपुट है उसका हाफ यहाँ पे आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ये एक आईसी को क्या मिल रहा है, ट्रिगर मिल रहा है, कहाँ से? सुपर आईओ से। ठीक है, ये आपका ट्रिगर आएगा और यहाँ पे 2 नॉन पोलर कैपेसिटर लगे हुए हैं, सेंस कराने के लिए और एक ग्राउंड देने के लिए। ये 3 चीज हमें चेक करनी है। एक पिन ग्राउंड होगी, एक सेंस होगी, वही वोल्टेज है आपके, और दूसरी पे आपके 0.75 वोल्टेज अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है,
तो ये तो था बीटीटी का प्रोग्राम, जो आप समझ गए होंगे कि क्या है। बीटीटी आपको चेक करना है नंबर 1। नंबर 2, आईसी का इनपुट आपको चेक करना है। यहाँ पे लगभग आपका वोल्टेज इन आ रहा है, 600-700 किलो ओम का आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करने है। साथ में आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, पावर पुट पीजी। देखो अगर आईसी पे बीटीटी है, इनपुट है, ग्राउंड है, ठीक है। अगर पावर पुट सिग्नल नहीं होगा, यानी वोल्टेज नहीं होगा, 2.5-3 वोल्टेज नहीं होगा, ये भी आपका कहाँ से आएगा, सुपरायो से। तो समझ लीजिए आपकी आईसी ऑन नहीं होगी, ठीक है। जब तक उसको वो वोल्टेज नहीं मिलेगा, ऑन नहीं होने वाली है। तो ये भी वोल्टेज आपको चेक करना है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा भी रहा हूँ कि भाई अगर आपका रैम से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है सेक्शन में, खासकर आईसी, तो आपको क्या करनी है, एक बीटीटी, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर आपको इनपुट, 3 नंबर पीजी, 4 नंबर बीटीटी का रेफरेंस जो आईसी से इनपुट आउटपुट होके जाएगा, ठीक है। बीसीसी का बीटीटी का रेफरेंस वोल्टेज जाएगा। जैसे कि वोल्टेज लिया आईसी ने बीटीटी, तो ये अपनी तरफ से एक रिसीविंग सिग्नल भेजेगी कि भाई आपने जो वोल्टेज दिया है आईसी ने, जो मेन आईसी है, कि आप जो वोल्टेज मिला है मुझे, उसका एक रिसीविंग सिग्नल जनरेट करके भेज देगी, ठीक है। और वहां से पीजी वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो आईसी हमारी क्या हो जाएगी, ऑन। तो देखो आईसी ऑन होगी तब इसके गेट का वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। ये आपको समझने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि किस तरीके से चेक करेंगे हम इसको, लेकिन जब आप आईसी की डिटेल देखोगे बोर्नियो के अंदर, या आईसी का जो नंबर है उसके बाद जब डिटेल देखोगे, तो उस डिटेल में आईसी की पिनों पर क्लियर मेंशन रहता है कि कौन सी बीटीटी की है, कौन सी पीजी की पिन है, कौन सा आपका रेफरेंस की पिन है, कौन सी वोल्टेज इनपुट की पिन है। तो आपको क्या करना है, उन पर सीधे सीधे प्रोब लगा के रीडिंग चेक कर लेनी है। पहले रीडिंग नहीं देखना तो सीधा पावर लगाइए और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चेक करिए, ठीक है। उसके बाद आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है इस बात की। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नो प्रॉब्लम, आप रिपेयर करेंगे और 100% रिपेयर करेंगे। देखिए यहाँ से आपको एक 5 वोल्ट सपोर्ट प्रोसेसर वोल्टेज होता है, ये भी हमें चेक करना है। एक सिग्नल और होता है, ठीक है, सस ऑन, ये भी मेन आईसी से आता है, ये भी आपको चेक करके चलना है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट जो आईसी की होनी चाहिए वो मैं सभी की सभी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ अभी। जैसे 5 वोल्ट सस के हो गए, 5 वोल्ट सस ऑन का हो गया आपका। इसके अलावा जब ये सारा चीज़ें आईसी के लिए मिलेगी, तो आईसी क्या करेगी, आपको यहाँ से गेट को एक रेगुलेट करेगी, ठीक है। रेगुलेट सप्लाई करने का मतलब है सप्लाई हाई आ रही है 19 वोल्ट, 19 वोल्ट सप्लाई को क्या करना है, रेगुलेट करना है। रेगुलेट मतलब जो हमारी रैम रिक्वायरमेंट है, उस रैम रिक्वायरमेंट के इक्वल में लेके आना है, ठीक है। मॉसफेट का काम क्या है, आईसी उसको ड्राइव कर रही है। जैसे किसी बाइक को कोई इंसान चला रहा है, 4 व्हीलर को चला रहा है, तो वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, कभी तेज कभी धीरे वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल चलाना है हमें बाइक, इक्वल चीज़ें चलेंगी। तो इक्वलिटी में क्या है, तो यहाँ पे गेट को लाना है, गेट पे वोल्टेज आएगा, यहाँ से आउटपुट होगा, ठीक है। यहाँ से आउटपुट होगा तो फिर यहाँ पे एक फीडबैक जाएगा रिटर्न, और यहीं से एक बीएसटी फीडबैक भी बन जाएगा नॉन पोलर कैपेसिटर के साथ में। फिर यहाँ से एक ड्रेन पे जाएगी सप्लाई है, और ड्रेन से जो सप्लाई है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, और ये गेट हमारा क्या रहेगा, ठीक। या तो इसको बहुत ज़्यादा हाई रखा जाएगा इसके तुलना में, जैसे बहुत ज़्यादा हाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे लगभग 7 से 8 वोल्टेज के लिए, या 6, मतलब यही रेशियो रहता है मोस्टली, 6-7, किसी में 8, किसी में 7.5, यही रेशियो ज़्यादातर रहता है डेस्कटॉप में भी, लैपटॉप में भी। तो हाई का मतलब है ये वोल्टेज को क्या करेगा, पास नहीं होने देगा यहाँ से मॉसफेट। तो जब पास नहीं होने देगा वोल्टेज, तो यहाँ से होकर वोल्टेज जाएगा आपका कॉइल के पास में, ठीक है। क्योंकि इसका तो ये ग्राउंड हो गया, फीडबैक भी मिल रहा है इसको, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लगा दी, ठीक, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा प्रोटेक्शन लग गई। अब यहाँ पे गई कॉइल के पास। अच्छा, ये जो वोल्टेज है जब आउट होगा कॉइल पे जाएगा, तो कॉइल क्या करेगी, इस वोल्टेज को अपने अंदर घुमाएगी, क्योंकि इसके अंदर टर्न्स होती हैं। तो घुमाने का मतलब है करंट को फिल्टर किया जाएगा। जब फिल्टर किया जाएगा
उसके बाद एक बार और फिल्टर होगा, वो कहाँ है, पीसी, पीसीआई कैपेसिटर मिलेगा आपको, रैम के पास भी लगा होता है, किसी में डाई वोल्टेज का होता है, वोल्टेज कम है तो किसी में 6.3 का लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा कैपेसिटर, कि जो रैम कॉइल वोल्टेज देगी, जो भी 1.5 वोल्टेज या 1.2 वोल्टेज, DDR3 या 4 के अकॉर्डिंग, इसको स्टोर भी करेगा और फिल्टर भी करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनल आउटपुट है। फाइनल आउटपुट में क्या होना चाहिए, फाइनल आउटपुट में वोल्टेज का कम ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए या कम ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक कैपेसिटर लगा के वोल्टेज को स्टेबल किया जाएगा। इस वोल्टेज को क्या किया जाएगा, स्टेबल, और ये स्टेबल वोल्टेज हमारा रैम स्लॉट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब रैम स्लॉट पे वोल्टेज पहुंचेगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ और ट्रैक लगे हुए, तो ये क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे एक नीचे से ट्रैक लगा हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस से होते हुए आईसी के पास जा रहा है, तो ये फीडबैक जा रहा है कि आईसी के पास, कि जो हमने आउटपुट निकालना चाहिए था वो निकल चुका है। तो ये आईसी को कैसे पता चलेगा, इस ट्रैक के द्वारा। ठीक है, तो आईसी इसी एक सर्कुलेशन से वो काम करती हुई, लगातार काम करती हुई चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन एक सेंस और होता है, यहाँ से होते हुए ये वोल्टेज VDD Q, वैसे तो नॉर्मली इसको हम क्या बोलेंगे VDD, लेकिन Q मतलब डबल VDD नहीं हो सकता, तो Q है। Q के बाद A सेंस, SEN, सेंस मतलब किसी चीज को महसूस करना, सेंस करना। तो यहाँ से भी इसको एक फीडबैक टाइप ही मान सकते हो आप, कि सेंस करा रहा है प्योरिटी कि कॉइल से पहले क्या है वोल्टेज की स्थिति और कॉइल के बाद क्या है वोल्टेज की स्थिति। ठीक है, अगर वोल्टेज यहाँ पे कम है तो आईसी उसकी स्विचिंग को बढ़ाएगी, अगर यहाँ पे वोल्टेज आपका सही है तो उस सर्कुलेशन को लगातार जारी रखा जाएगा। तो मेरा समझाने का यहाँ का कंसेप्ट ये है कि आईसी पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट ध्यान देनी है। VTT हमारा चेक करना है, वोल्टेज इनपुट चेक करना है, इसके अलावा सस ऑन, 5 वोल्ट सस, PG, VT रेफरेंस, VST वोल्टेज, VDD Q सेंस, फीडबैक और ग्राउंड। ये आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी है। पिन तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कम से कम आपको बेसिक रिक्वायरमेंट लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको मॉसफेट चेक करनी है, मॉसफेट कहीं भी कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ओपन भी नहीं होना चाहिए, लीकेज भी नहीं होना चाहिए। ये जो सपोर्टिंग कंपोनेंट है ओके होने चाहिए, कॉइल, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये हमें सभी चेक करने पड़ेंगे। यानी जो रैम सेक्शन है उस पूरे रैम सेक्शन में हमें छोटे कंपोनेंट से लेके बड़ा कंपोनेंट हमें देखना पड़ेगा विथ ये सर्किल। ठीक है, अब हम रैम पे एक वोल्टेज और जाता है, बहुत सारे केसों में ये हमें देखने को भी मिलता है कि यहाँ पे हमें 2.5 वोल्टेज और लगभग चाहिए। देखो रैम पर आपने एक चीज़ और देखी होगी, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इसमें। रैम पर आपने एक छोटी आईसी देखी होगी इस टाइप की, जैसे ये रैम है और रैम पे ऐसे रैम आईसी लगी होती है। ठीक है, इसी बीच में एक यहाँ एक आईसी लगी होती है, ऐसे 4 पिन होती है इधर, 4 पिन होती है इधर, एक ऐसी आईसी देखी होगी आपने इस टाइप की। ठीक है, ये बफर आईसी है रैम की, बफर आईसी यानी रैम का जो सर्कुलेशन सॉफ्टवेयर है वो इस बफर आईसी के अंदर इंक्लूड है। अब जो बफर आईसी है इसके लिए 2.5 से 3 वोल्टेज हमें चाहिए। ठीक, और ये कहाँ लगती है, रैम पर। भाई ये रैम पर लगी है, और रैम कहाँ लगी है, रैम स्लॉट के अंदर। इसका मतलब स्लॉट में वो वोल्टेज जाएगा ही जाएगा। तो जब स्लॉट में वो वोल्टेज जाएगा तो भाई कोई ना कोई तो उसको वोल्टेज देगा। तो अभी मैं आपको रेगुलेटर बता रहा हूँ, उस रेगुलेटर की एक मैं डिटेल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, और डिटेल आप समझना, लगभग आप कुछ चीज़ें आप समझोगे अच्छे से। जैसे मैं एक रेगुलेटर मैंने यहाँ बना दिया और इसमें मान लीजिए 4 पिन इधर है, 4 पिन इधर है। ठीक, 4 पिन हो गई हमारी। तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो कुछ पिनों पे, यानी कि जो 4 पिने हैं इनमें से आपकी 3 वोल्टेज और 5 वोल्टेज का आपका ये इनपुट रहेगा। ठीक, और
आपका एक साइड से आउटपुट रहेगा, ठीक है, कितना का, लगभग 2.5 वोल्टेज का। तो अगर इसको मैं आपको एक्चुअल में बता देता हूँ कौन सा है, किस तरीके से है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर एक यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है छोटी सी, ठीक है, ये वाली। तो मैं इसको ना इसकी डिटेल दिखा के आप बता के अभी, तो जैसा ही दोस्तों मैंने यहाँ पे डिटेल लिख ली है, ये आईसी रैम स्लॉट के पास में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ लगी हुई है, या इसकी जगह हमारे कौन सा सर्किट कंपनी अप्लाई कर रही हुई है। तो यहाँ पे इस आईसी की मैंने डिटेल जो लिखी है वो एकदम जेन्युइन डिटेल है। जैसे पिन नंबर 1 पीजी यानी पावर बोर्ड, यानी लगभग 2.5-3 वोल्टेज, यहाँ पर 3 वोल्टेज आएंगे, कहाँ से आएंगे, सुपर आईओ से, ठीक है। इनेबल, ये भी 2.5-3 वोल्टेज आएंगे, कहाँ से आएंगे, सुपर आईओ से, यानी कि पावर बोर्ड मिलेगा, इनेबल मिलेगा, और वोल्टेज इनपुट, यानी कि यहाँ पर 3 वोल्टेज इन हो रहा है और आपका 5 वोल्टेज इन हो रहा है, यानी पिन नंबर 3 और 4 पर, एक पर 3 है, पिन नंबर जो 3 है उस पर 3 वोल्टेज है, पिन नंबर 4 है उस पर 5 वोल्टेज है, ठीक है। जब ये इनपुट आ जाएगा और आईसी को पीजी और इनेबल मिलेगा, तब जाके आईसी आपकी क्या होगी, एक्टिव होगी। एक्टिव होगी, यहाँ पे एक पिन है आपकी नॉट कनेक्टेड, और पिन नंबर 6 जो है वो आउट है। देखिए पिन नंबर 6 आउट है, तो लगभग 2.5 वोल्टेज निकालेगी। और 8वीं पिन ग्राउंड है यहाँ पे, और 7वीं पिन है एडीजे। एडीजे मतलब एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से मतलब ये होता है कि ये आईसी कम भी निकाल सकती है वोल्टेज अगर इस पिन को कंट्रोल किया जाएगा तो, और ये आईसी इससे ज़्यादा भी आउटपुट कर सकती है। बस इस पिन पे आउटपुट, यानी इस पिन को कंट्रोल करने की बात है बस, ठीक है। तो एडीजे मतलब एडजस्टमेंट कम ज़्यादा कर सकती है। तो ये आईसी का समझाने का मतलब ये है कि कभी भी रैम को आप ऐसे मत समझना कि रैम अगर DDR3 है तो ये हो गया, नहीं, ये भी आएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि रैम पे बफर आईसी है और उसको भी सप्लाई चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमें चेक करनी है, और अगर हम प्रॉपर चेक नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन फिर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी सर्किट जो समझाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना कोई काम करना शुरू करो तो उसमें दिक्कत नहीं आए। और जितनी भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रॉपर चेक करनी है, देखना है। फिर भी अगर कोई आपको इशू आता है, दिक्कत आती है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमसे नॉलेज लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, कोर्स करना है, बिजनेस पर्पज से आगे बढ़ना है, तो आप यहाँ पे जो नंबर है हमारी स्क्रीन पर नंबर चलते रहते हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए।